अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में राही प्रेम से कहती है कि उन्होंने इस सर्दी में बर्फ का मजा लेने का प्लान बनाया था। प्रेम राही की इच्छा पूरी करने के लिए बॉलीवुड स्टाइल सेटअप करने का फैसला करता है। राही और प्रेम बर्फीले बैकग्राउंड में डांस का मजा लेते हैं। सरिता राही को आवाज देती है और राही प्रेम से कहती है कि वह असलियत में वापस आ जाए। प्रेम को एहसास होता है कि वे सपना देख रहे थे। प्रीत ईशानी को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ईशानी अपना चेहरा छिपा लेती है। प्रीत इंस्पेक्टर से कहती है कि ईशानी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ईशानी भी कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रीत जोर देती है कि वह ईशानी को अच्छी तरह जानती है और पुलिस से असली गुनहगार को गिरफ्तार करने की मांग करती है, जो लड़कियों को फंसा रहा है। कांस्टेबल प्रीत को चुप कराता है और उसे एक तरफ बैठने को कहता है, यह कहते हुए कि क्योंकि वह ईशांत को जानती है, इसलिए वह भी इसमें शामिल हो सकती है। प्रीत अनुपमा को फोन करने का फैसला करती है। इस बीच जब अनुपमा देखती है कि लाइटें टिमटिमा रही है, तो वह परेशान हो जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने को कहती है, यह कहते हुए कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अनुपमा ने काफी देर कर दी है। वह अनुपमा पर तुरंत साइन करने का दबाव डालती है। अनुपमा को प्रेम की बात याद आती है कि बिना पढ़े किसी भी कानूनी कागज पर साइन न करे। वह दस्तावेज पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन रजनी उसका मजाक उड़ाती है। यह सवाल करती है कि जब उसे पहले पढ़ने में दिक्कत होती थी तो वह क्या समझेगी। रजनी धमकी देती है कि अगर अनुपमा साइन करने से मना करती है तो वह चौल से जुड़ी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अनुपमा राही और प्रेम का इंतजार करने का फैसला करती है, लेकिन रजनी जोर देती रहती है। आखिरकार अनुपमा कागजों पर साइन कर देती है। जब अनुपमा पूछती है कि क्या रजनी ने उन्हें पढ़ा है, तो रजनी दावा करती है कि उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा है। राही आती है और अनुपमा से बिना पढ़े कागजों पर साइन करने के बारे में सवाल करती है। रजनी बेचैन हो जाती है। राही और प्रेम अनुपमा से उन्हें दस्तावेज पढ़ने की इजाज़त देने का अनुरोध करते हैं। रजनी भावनात्मक रूप से अनुपमा को बहकाती है, उस पर भरोसा न करने का आरोप लगाती है। वह अनुपमा रजनी भावनात्मक रूप से अनुपमा को बहकाती है, उस पर भरोसा न करने का आरोप लगाती है। वह अनुपमा से मामला खुद संभालने को कहती है। राही रजनी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती है और बताती है कि कागजों को पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। रजनी कहती है कि उसका वकील कोर्ट में इंतजार कर रहा है और उसे तुरंत साइन किए हुए दस्तावेज चाहिए। दबाव में आकर अनुपमा फिर से कागजों पर साइन कर देती है, जिससे रजनी खुश हो जाती है। बाद में राही अनुपमा से रजनी पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए सवाल करती है। अनुपमा बताती है कि सिग्नेचर की बहुत ज़रूरत थी और राही और प्रेम को पेपर पढ़ने का समय नहीं मिला। वह रजनी की तारीफ करती है और राही से पूछती है कि वह उस पर कैसे शक कर सकती है, जिसने उसके लिए इतना कुछ किया है। इसके बावजूद राही को यकीन नहीं होता। बाद में रजनी को फोन पर किसी को यह बताते हुए देखा जाता है कि उसका काम हो गया है और अब एक्शन लेने का समय है। अनुपमा भारती की रस्म करती है, जिसके दौरान प्रेरणा इमोशनल हो जाती है। राही उसे रुमाल देती है
और प्रेरणा साफ करती है कि वह सिर्फ प्रेम की दोस्त है। पुलिस अनुपमा को बताती है कि ईशानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब अनुप कारण पूछती है तो पुलिस बताती है कि ईशानी को प्रोस्टिट्यूशन केस में गिरफ्तार किया गया है। अनुपमा शॉक हो जाती है। मीडिया अनुपमा से सवाल करती है और उस पर रैकेट चलाने का भी आरोप लगाती है। अनुपमा पर इल्जाम लगाया जाता है, जबकि रजनी उसका साथ देने का नाटक करती है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। चौल वाले प्रीत और ईशानी के खिलाफ हो जाते हैं। अनुपमा उनका साथ देती है और उनसे कहती है कि दोनों पर इल्जाम न लगाए। वह उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वह उनके लिए लड़ सकती है तो उनके खिलाफ भी जा सकती है। रजनी खुश होती है। उसने शर्ट पी को दे दी। रानी अनुपमा से कहती है कि वह नाराज और जलन महसूस कर रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि वह प्रेरणा को पी कहकर क्यों बुला रही है। अनुपमा राही से कहती है कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी। राही अनुपमा से शिकायत करती है, लेकिन अनुपमा उसे गुस्सा न करने के लिए कहती है। राही कहती है कि वह चिंतित है। इस बीच दिवाकर राही और अनुपमा का पीछा करता है। पराग कहता है कि ख्याति सही थी, लेकिन वह वसुंधरा के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा नहीं कर सकता। वसुंधरा कागज देखने वाली होती है, लेकिन पराग उन्हें छिपा देता है। वसुंधरा को शक होता है कि पराग उससे कुछ छिपा रहा है। अनुपमा, सरिता, लीला और दूसरी महिलाएं भारती के लिए एक रस्म करती है। सरिता अनुपमा से प्रेरणा के बारे में पूछती है और लोसिया प्रेरणा की तारीफ करती है। राही कमेंट करती है कि प्रेरणा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अनुपमा राही से जलन न करने के लिए कहती है। बाद में लीला प्रीत से भारती को चूड़ियां पहनाने के लिए कहती है। वह कहती है कि भारती के बाद प्रीत की भी शादी हो जानी चाहिए। भारती कहती है कि वह सभी को याद करेगी, जबकि प्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि वह कभी भी चौल आ सकती है। लीला और अनुपमा भारती को उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सलाह देती है। लीला भारती को याद दिलाती है कि वह रजनी की बहू बनने वाली है और सब उसे देखेंगे। भारती कहती है कि वह खुशकिस्मत है कि उसे जिंदगी में अच्छे लोग मिले और खासकर अनुपमा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अनुपमा जवाब देती है कि भारती ने भी उसकी जिंदगी बदल दी। अनुपमा भारती से सोने के लिए कहती है ताकि वह अगले दिन थकी हुई न दिखे। सब भारती के साथ नाचते हैं और अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी, क्योंकि शादी नज़दीक आ रही है। रजनी वरुण को भरोसा दिलाती है कि अनुपमा साइन कर देगी और अनुपमा की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने का फैसला करती है। अंश अपने बच्चे के बारे में सोचता है। अनुपमा अंश को कॉल करती है और उसका मूड ठीक करती है। इस बीच राही अनुपमा पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी पसंदीदा चॉकलेट परी को दे दी। प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह प्रेरणा की वजह से परेशान है। राही कहती, इतनी देर तक क्या कर रही थी। ईशानी उससे झूठ बोलती है, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह सच बताए। तब ईशानी कहती है कि उसकी पिया से लड़ाई हुई थी और उसने उसे सामना करने के लिए बुलाया था। वह आगे कहती है कि उसने पिया को धमकी दी कि वह हेड बनकर उसे सबक सिखाएगी। अनुपमा ईशानी को चेतावनी देती है
कि अगर वह उसे फिर से रात में देर से गायब मिली तो वह उसे झाड़ू से मारेगी। ईशानी सोचती है कि उसकी एक्टिंग ने उसे अनुपमा से बचा लिया। अनुपमा राजा को एक बेंच पर सोते हुए देखती है और भावुक हो जाती है। वह उसे एक कंबल और तकिया देती है, यह सोचकर कि राजा ने परी के लिए अपना आराम छोड़ दिया है। नींद में राजा कहता है कि वह परी को कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा तय करती है कि उसे राजा और परी की स्थिति के बारे में कुछ करना होगा। रजनी सपना देखती है कि अनुपमा को सच पता चल गया है और वह उस पर धोखे का आरोप लगा रही है। जागने पर रजनी सोचती है कि अनुपमा को सच पता नहीं चलना चाहिए। वह पराग को फोन करती है और उसे वरुण की शादी में बुलाती है, लेकिन पराग आने से मना कर देता है। वह पूछता है कि क्या चौल के निवासी एनओसी अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं या दबाव में। पराग कहता है कि यह उसका पहला प्रोजेक्ट है और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। पराग कहता है कि उसने प्रोजेक्ट में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और वह किसी को दुख पहुंचाकर इसे शुरू नहीं कर सकता। रजनी उसे बताती है कि उसने अनुपमा से चौल के निवासियों को मनाने के लिए कहा है। अनुपमा सुझाव देती है कि शादी तक चौल के निवासी साथ में खाना खाए। भारती को अपने माता पिता की याद आती है और प्रीत और अनुपमा उसे उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारती कहती है कि वह चौल के निवासियों के साथ ठीक है। फिर उसे अपनी बहन का फोन आता है। जब प्रीत और अनुपमा इसके बारे में पूछते हैं, तो भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता से बिना समझे कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अनुपमा भारती से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन भारती कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा को चिंता होती है कि चौल के निवासियों के साथ उसे लंबा पैराग्राफ याद करने में मदद करने के लिए उसके पसंदीदा गाने को लेसन में फिट करने का सुझाव देता है। राही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन प्रेम धैर्य से उसे विषय समझने में मदद करता है। दिवाकर चुपके से राही और प्रेम को देखता है और उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। गौतम दिवाकर को नोटिस करता है। दिवाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम दिवाकर को यह कहकर बहकाता है कि राही उसे पसंद करने लगी है। यह सुनकर दिवाकर खुश हो जाता है। मीता अपने स्टाफ को डांटती है और उन्हें उसे फोन न करने का निर्देश देती है।
अनिल उससे पूछता है कि क्या हुआ। मीता बताती है कि उसका पार्लर का बिजनेस खराब हो रहा है। वसुंधरा वजह पूछती है और मीता बताती है कि एक हर्बल प्रोडक्ट कस्टमर्स को नेचुरल फेशियल ग्लो दे रहा है, जिससे उसका बिजनेस खराब हो रहा है। वसुंधरा इस बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि लीला और अंश की कंपनी की तरह यह भी बंद हो जाएगी। हालांकि प्रार्थना सबको बताती है कि लीला और अंश की कंपनी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। गौतम हैरान रह जाता है, जबकि ख्याति शाह परिवार की तारीफ करती है। वसुंधरा को बुरा लगता है। अनुपमा राही को उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहती है और पूछती है कि वह स्ट्रेस में क्यों नहीं लग रही है। प्रेम कहता है कि उसने राही की तैयारी में मदद की है, लेकिन राही उसे क्रेडिट देने से मना कर देती है। अनुपमा प्रेम की तारीफ करती है और फिर से राही को बेस्ट ऑफ लक कहती है। बाद में अनुपमा को एहसास होता है कि ईशानी अभी तक घर नहीं लौटी है। ईशानी आखिरकार वापस आती है और अनुपमा को बताती है कि वह रात में देर तक पार्टी कर रही थी। अनुपमा उसे डांटती है, लेकिन ईशानी बदले में बदतमीजी करती है। अनुपमा ईशानी से कहती है कि अगर उसे इतनी शिकायतें हैं, तो वह घर छोड़कर चली जाए। ईशानी कहती है कि वह चली जाएगी, जिसके बाद अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है। एग्जाम के लिए निकलने से पहले राही भगवान से आशीर्वाद मांगती है। वह वसुंधरा से भी आशीर्वाद मांगती है, लेकिन वसुंधरा उसे ताना मारती है। राही पराग से कहती है कि उसे खुशी है कि वह अनुपमा से मिली। पराग साफ करता है कि उसने अनुपमा के साथ कोई बातचीत शेयर नहीं की है। इस बीच गौतम को पराग और रजनी के पास के रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन करवा लेगी। माही को गौतम से पता चलता है कि पराग को नहीं पता कि अनुपमा और डांस रानियां उसी चौल में रह रही है, जिसे गिराया जाने वाला है। माही गौतम से पूछती है कि पराग को इस प्रोजेक्ट में क्यों दिलचस्पी है। गौतम उसे गुमराह करता है। माही को एहसास होता है कि पराग को अनुपमा की वजह से दिलचस्पी है। गौतम दिवाकर को फोन करके बताता है कि राही अपना पता छोड़कर चली गई है।
दिवाकर खुश हो जाता है। गौतम को यह सोचकर संतोष होता है कि वह राही की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस बीच अनुपमा कागजात पर साइन करने का फैसला करती है। अनीता अनुपमा को एक तरफ ले जाती है और चौल के लिए इतना सब करने के लिए उसकी तारीफ करती है। चौल वाले अनुपमा से हाथ का निशान लगाने को कहते हैं। अनुपमा भावुक हो जाती है। अंश और किंजल एक क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद खुश है। पारितोष इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। किंजल पारितोष को अपने क्लाइंट से दूर रहने की चेतावनी देती